हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना मैम स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कपास। जैसा कि आप लोग को पता है कि इस समय मैंने टेक्सटाइल का बैच प्रारंभ किया है, जो कि आपकी टीजीटी, पीजीटी और एलटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खास। और उसी में अगर देखा जाए तो आपका बीए फाइनल ईयर का जो होम साइंस है, यानी फाइनल ईयर में जो आपका फर्स्ट पेपर है वो भी टेक्सटाइल है, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय उन लोगों का भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कपास के बारे में आता है। कपास किसे कहते हैं या कपास की विशेषता बताइए कपास की। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों का पूछा जाता है, तो ये टॉपिक उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर हम लोग बात करते हैं टेक्सटाइल की, तो टेक्सटाइल में मैंने आप लोग को 3 वीडियो आप लोग को बना के मैंने दे दिया है। पहले वीडियो में मैंने आप लोग को एक फ्रेम और सिर्फ एक आपके सब्जेक्ट का मैंने आपको फ्रेम बना के दिया था कि किस तरह से हम लोग टेक्सटाइल को पढ़ेंगे, किस तरह से हम लोग टेक्सटाइल को पढ़ने वाले हैं, यानी कि क्या क्या चीज़ें हमें टेक्सटाइल में पढ़नी है। ये सारे फ्रेम मैंने फर्स्ट वीडियो में बना के दिया था। सेकंड वीडियो में मैंने आप लोगों को टेक्सटाइल का एक इतिहास आप लोगों के सामने मैंने रखा था कि टेक्सटाइल किस तरह से टेक्सटाइल का विकास हुआ, टेक्सटाइल कहते किसे हैं, यानी कि वस्त्र विज्ञान कहते किसे हैं, इसका विकास कैसे हुआ, और इसमें इसके उद्गम के मैंने सिद्धांत आप लोग को बताए, विशेषताएं बताई। ठीक है। और उसके बाद मैंने अगर तीसरी वीडियो की बात करते हैं तो उसमें मैंने आप लोग को क्या बताया था कि वो रेशो का वर्गीकरण, ठीक, फाइबर का मैंने आप लोग को जो है वर्गीकरण करके बताया था कि कितने हमारे रेशे होते हैं, रेशे या तंतु कह लीजिए। ठीक है। तंतु को हमने उसके पूरे जितने उसके होते हैं प्रकार, मैंने उसके बारे में आप लोग को थर्ड वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था। आज यहाँ पे फोर्थ आप लोग का जो वीडियो है, यानी कि इस वाली क्लास में आज हम लोग देखने जाएंगे। तो इस वाली क्लास में आज हम लोग को कपास पढ़ना है, क्योंकि जब हम लोगों ने रेशों का वर्गीकरण किया था तो उस समय हम लोगों ने जो रेशे के प्रकार में देखा था, तो सबसे पहला रेशा हमारा कपास का आता है। ठीक है, कपास का आता है। तो हम लोग यहाँ कपास के बारे में आज जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? तो हम लोग कपास के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि कपास क्या है या कपास की उत्पत्ति कैसी हुई है, तो आप लोग बताएंगे कि कपास की उत्पत्ति किससे हुई है। तो आप लोग बताएंगे कि ये एक अरबिक भाषा का शब्द है। किसका? कपास एक अरबिक भाषा के किस शब्द का? तो आप लोग बताएंगे कॉटन। ठीक, कॉटन का एक ये शब्द है जिसका अर्थ होता है कॉटन, तो इससे इसकी उत्पत्ति हुई है किसका? तो आप लोग बताएंगे कॉटन का। यहाँ पे कॉटन की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, कपास की उत्पत्ति हुई है किससे? तो कॉटन का। ये किस भाषा का शब्द है? तो आप बताएंगे अरबिक भाषा का शब्द है, ये एक अमेरिकन भाषा होती है। ठीक, तो ये बात हो गई। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि कपास, अगर हम लोग कपास की बात कर लेते हैं कि कपास क्या है। ठीक है, कपास क्या है, इसका मतलब अगर हम इसके पेड़ की बात कर लेते हैं तो कपास की जो पेड़ की लंबाई होती है, और सबसे पहले तो ये देखिए आपका यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कपास शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो आपका अरबिक भाषा का जो एक शब्द है वो शब्द कौन सा है? कॉटन। ठीक, कॉटन जो है इससे इसकी उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ कॉटन होता है, यानी कि कपास होता है। ठीक, अगर हम यहीं पे बात कर लेते हैं कि आपका जो कपास है, ठीक, कपास है, ये कैसा रेशा है? तो आप लोग बताएंगे ये एक प्राकृतिक रेशा है। कैसा? मैंने जो आप लोग को रेशों का वर्गीकरण करके बताया था, आप लोग को याद होगा, उसमें मैंने बताया था कि प्राकृतिक रेशे में भी ये किस जगत से हमें प्राप्त हो रहा है। तो आप बताएंगे ये वनस्पतिक जगत से हमें प्राप्त हो रहा है। अब वनस्पतिक जगत में भी मैंने आप लोग को बताया था कि इसके 3 होते हैं, मैंने इसके बताए थे ये 3 होते हैं। तो कौन से? एक बीज से प्राप्त होने वाला होता है, दूसरा मैंने तने से बताया था, तीसरा पत्ती से। तो ये कपास आपका किससे प्राप्त होने वाला है? तो आप बताएंगे कि ये बीज से प्राप्ति, इसकी प्राप्ति किससे होती है? तो बीज से होती है। ठीक, इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा कि कपास कैसा रेशा है। तो आप लोग कपास रेशा बताएंगे। तो कपास एक प्राकृतिक रेशा है, वो भी प्राकृतिक में किससे है? तो आप लोग बताएंगे वनस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है। अब वनस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाला रेशा में भी मैंने 3 आप लोग को बताया था, एक बीज और तने
और पत्ती से। तो ये बीज से प्राप्त होने वाला रेशा है और इसमें क्या पाया जाता है तो आप लोग बताएंगे। ये मैंने पहली वीडियो में भी बता दिया। इसमें ये प्राकृतिक जगत यानी कि वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है। तो इसमें हमें क्या प्राप्त मिलता है तो इसमें सेल्यूलोज की मात्रा पाई जाती है। क्या पाई जाती है तो आप लोग बताएंगे, सेल्यूलोज की मात्रा इसमें पाई जाती है। ये क्वेश्चन आप लोग को मैंने वर्गीकृत करते समय भी आप लोग को बताया था कि ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाता है कि वो कौन सा रेशा है, ठीक है, वह कौन सा रेशा है जिसमें सेल्यूलोज पाया जाता है। तो आप लोग बिल्कुल बताएंगे कि वो कौन सा होता है। तो आप कपास हो गया, यानी कि वनस्पतिक जगत से जितने भी रेशे आपके पाए जाते हैं वो कैसे रेशे होते हैं तो उसमें सेल्यूलोज की मात्रा पाई जाती है। ठीक, यहाँ तक की बात आप लोग को क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग देखिए, एक अरबी भाषा का शब्द है, ठीक, और कैसा रेशा है तो आप लोग बताएंगे प्राकृतिक रेशा है। अब इसके कई नाम होते हैं, मैंने वर्गीकृत करते समय भी आप लोगों को बताया था कि इसके कई नाम होते हैं। सबसे पहले क्या मैंने आप लोग को बताया था, आप लोग को याद होगा, मैंने बताया था कपड़ों का राजा बोला जाता है, ठीक है, कपड़ों का राजा, किंग ऑफ फाइबर, ठीक, किंग ऑफ फाइबर यानी कपड़ों का राजा किसे कहा जाता है तो आप लोग बताएंगे कपास को कहा जाता है। मैंने ये क्वेश्चन आप लोग को पहले भी बताया था, ठीक, ये वर्गीकृत करते समय भी बताया था। उसके बाद इसको कहा जाता है सार्वभौमिक रेशा, ठीक। सार्वभौमिक रेशा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है सार्वभौमिक रेशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हर जगह हर देश में मिलता है, चाहे आपका भारत हो, चाहे मिस्र हो, चाहे यूरोप हो, ठीक है, चाहे अमेरिका हो, हर जगह पे आपका रेशा पाया जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सार्वभौमिक रेशा कहा जाता है। इसे एक नाम से और भी जाना जाता है, वो क्या होता है तो वो होता है ह्यूमन फ्रेंडली, ठीक, ह्यूमन फ्रेंड यानी ह्यूमन का फ्रेंड इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितने जो भी हमारे शरीर के लिए जितने तापमान की आवश्यकता होती है, जो अनुकूलता की आवश्यकता होती है इंसान को, वो सारी चीज़ इस रेशे से मिल जाता है। इसलिए इसे ह्यूमन फ्रेंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो इसके नाम की बात हो गई कि इसे किन किन नामों से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाता है, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है। सार्वभौमिक रेशा किसे कहा जाता है, ओके, आप लोगों से पूछा जाता है कि ह्यूमन फ्रेंड किस रेशे को कहा जाता है तो आप बताएंगे कि कपास को कहा जाता है। सार्वभौमिक रेशा कौन सा है, फाइबर ऑफ किंग किसे कहा जाता है यानी कि कपड़ों का राजा किसे कहा जाता है तो आप लोग बताएंगे कॉटन को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के क्षेत्र में कि अगर हम लोग कपास के बारे में इतनी बात समझ में आ गई, अब हम लोग कपास के लिए अगर देखते हैं कि कपास के लिए हमें क्या चाहिए, यानी कि कैसा जलवायु कपास के लिए, यानी कपास के उत्पादन में कैसा जलवायु चाहिए, इससे पहले जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कपास के जन्मदाता कौन थे। तो अगर हम कपास के जन्मदाता की बात करते हैं, जन्मदाता, तो जन्मदाता आपका कौन है, भारत है। कौन है, भारत है। और अगर यहीं पे बात कर लें कि सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, सबसे अधिक उत्पादन की बात अगर हम लोग करते हैं तो उत्पादन की बात करेंगे तो सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है तो आप बताएंगे अमेरिका में होता है। कहाँ पे होता है तो आप बताएंगे अमेरिका में होता है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे ज़्यादा अच्छी किस्म का उत्पादन कहाँ पे होता है, ठीक। जन्मदाता आपका कौन है, भारत है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है। अगर हम इसकी किस्म की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा अगर अच्छी किस्म की बात करते हैं किसकी, तो अच्छी किस्म की बात कर ले तो अच्छी किस्म आपका कहाँ पे होता है तो आप बिल्कुल बताएंगे कि मिस्र में होता है। कहाँ पे होता है तो आप बताएंगे मिस्र में होता है। सबसे अच्छी उत्पादन कहाँ पे होता है तो आप बताएंगे मिस्र में होता है, ठीक। कहाँ पे होता है, मिस्र में होता है। अब देखिए आपके भारत में ये कहाँ कहाँ पे इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा हो रहा है, किस राज्य में हो रहा है तो आप राज्य के लिए बताएंगे गुजरात में होता है इसका उत्पादन, महाराष्ट्र में होता है इसका उत्पादन, और आपका एमपी बोले तो मध्य प्रदेश, ओके, मध्य प्रदेश। ये 3 ऐसे राज्य हैं जो भारत में कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं। मैं इस समय
आप लोग को बताऊंगी। महाराष्ट्र में मैं हूँ इस समय, बिल्कुल महाराष्ट्र में हूँ। जब भी मैं बाहर निकलूंगी तो बिल्कुल मैं आप लोग को उसकी खेती कैसे होती है, यानी कि उसका पेड़ कैसा होता है, उसका बिनोला क्या होता है, उसकी रुई क्या होती है, मैं पूरा एक वीडियो आप लोग को इसके पूरा दिखाऊंगी आपको लाइव की कैसे कैसे इसका उत्पादन किया जाता है, कैसे होता है। महाराष्ट्र में इसकी उत्पादन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक, इसकी खेती बहुत ज़्यादा होती है, जो कि यहाँ पे काली मिट्टी भी पाई जाती है, ठीक। तो ये बात तो हो गई कि महाराष्ट्र का मैं आप लोग को बिल्कुल दिखाऊंगी कि कैसे यहाँ पे कपास की खेती की जा रही है, किस तरह का पेड़ होता है, कैसी मिट्टी है, ठीक है। तो उसके बाद अब देखिए यहाँ मिस्र की, अब मिस्र में अच्छा उत्पादन क्यों हो रहा है या इसके खेती के लिए, ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी खेती के लिए कैसे जलवायु की आवश्यकता होती है। तो यहीं पे अगर हम जलवायु की बात कर ले तो जलवायु आपका कैसा होना चाहिए, तो आप लोग बिल्कुल बताएंगे कि उष्णकटिबंधीय होना चाहिए। कैसा, तो उष्णकटिबंधीय होना चाहिए आपका जलवायु। कैसा, तो आप लोग बताएंगे कि उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। और वहीं पे अगर हम लोग मिट्टी की बात कर लें कि कैसी मिट्टी की ज़रूरत होती है इसकी खेती के लिए, तो आप लोग बताएंगे कि क्षार युक्त, ठीक है, क्षार युक्त और प्लस आपकी काली मिट्टी की ज़रूरत होती है। किसकी होती है, काली मिट्टी की ज़रूरत होती है इसकी अच्छी खेती के लिए, जो कि मिस्र में अच्छे से ही इसका पाया जाता है। जलवायु वहाँ की कैसी है, उष्णकटिबंधीय है, और प्लस वहाँ पे क्या है, वहाँ की क्षारयुक्त प्लस काली मिट्टी है, इसलिए वहाँ पे अच्छी किस्म के जो है कॉटन का उत्पादन होता है, ठीक। इतना आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतना बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। अब यहीं पे अगर हम लोग कॉटन के उत्पादन की बात करते हैं कि सबसे पहले कॉटन कहाँ पे आया था, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कि भारत में, ठीक, भारत में सबसे पहले कॉटन का मिल कहाँ पे खुला था या किस सन में खुला था, ठीक। भारत की बात कर लेते हैं, तो हम लोग भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले मिल जो है, सबसे पहले मिल जो है 1818 में कोलकाता में, दिख रहा है, कोलकाता में खोला गया था। कहाँ पे, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले कपास का मिल कहाँ पे खोला गया, तो आप लोग बताएंगे कि सबसे पहला मिल जो है, सबसे पहला मिल जो है आप लोगों का वो कहाँ पे है, तो सन 1818 में कोलकाता में खोला गया था। कहाँ, कब खोला गया था, तो आप बताएंगे 1818 में कोलकाता में खोला गया था। अब हम अगर कपास के जो है, अगर हम इसकी जीवन चक्र की बात कर लेते हैं। जीवन चक्र का मतलब कि कितने दिन में इसकी उत्पादन, यानी कि अगर हम खेत में कपास के बीज को डाल रहे हैं तो वो फाइनली किस दिन तैयार हो जाएगा, उतने दिन का कितना समय होता है या कितने दिन लगते हैं इसके उत्पादन में, तो इसका जीवन चक्र अगर आप बताएंगे तो 200 डे, या आप बता सकते हैं या जो है 1 ईयर लगता है। कितना लगता है, तो आप बताएंगे 1 ईयर का समय इसकी पूरी खेती में इसको तैयार, यानी कि खेत में बीज डालने से उसमें कॉटन आने तक की प्रक्रिया का 1 ईयर में इसका एक चक्र पूरा होता है, इसका जीवन काल पूरा होता है। ये क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है कि कपास का जीवन काल कितना होता है, तो आप लोग कितना बताएंगे, आप लोग बताएंगे इसका जीवन काल। अगर आपको डेज में पूछा जा रहा है तो आप 200 बताएंगे, अगर ईयर में पूछा जा रहा है तो 1 ईयर लगता है। अब यही बात कर ली जाती है कि कपास के पेड़ की लंबाई कितनी होती है, तो यहाँ पे 3 से 6 या 4 से 6 फीट का होता है, कहीं कहीं पे आपको 3 से 4 मिल जाएगा, कहीं कहीं पे 3 से 6 और कहीं कहीं पे आपको 4 से 6 मिल जाएंगे। इसके पेड़ की लंबाई, यानी कि जो ये पेड़ की लंबाई होती है कपास की, ये इसकी लंबाई कितनी होती है, तो आप लोग बताएंगे कि ये 4 से 6 फीट या 3 से 6 फीट की होती है, ठीक है। तो इसकी अब आप लोग बात, इसमें आप लोग को ये पूरा समझ में आ गया होगा कि एक इसकी, अगर हम लोग इसके बारे में छोटी छोटी सी बात कर लेते हैं
कि ये कितनी इसकी क्या क्या होता है, ये किस तरह से मिट्टी में मिलती है, ठीक है, किस मिट्टी में इसका उत्पादन होता है, इसका मिल क्या खोला गया, इन सब की बात अगर हम लोगों ने यहाँ पे की तो पूरा मैंने आप लोग को एक यहाँ पे मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक, सबसे पहले हमने बताया कि एक ये कैसा पेड़ है, कपास कैसा पेड़ है, तो कपास की प्राप्ति हमें कहाँ से हो रही है, तो आप लोग बताएंगे कि इसकी प्राप्ति हमें प्राकृतिक जगत में, वो भी वनस्पतिक, ठीक, वो भी वनस्पतिक जगत से प्राप्त हो रहा है। और वनस्पतिक में भी किससे प्राप्त हो रहा है, तो आप बताएंगे हमें ये बीज से प्राप्त होता है। ठीक, ये बात हो गई इसकी बीज की। अब उसके पेड़ की लंबाई की बात अगर हम लोग करते हैं तो पेड़ की लंबाई आप लोग कितना बताएंगे, तो आप लोग बताएंगे 3 से 6 या 4 से 6 फीट की इसकी पेड़ की लंबाई होती है। कपास का जो कपास शब्द की उत्पत्ति हुई थी वो किससे हुई थी, तो आप लोग बताएंगे कपास शब्द की उत्पत्ति अरबिक भाषा के किससे, तो आप बताएंगे अरबिक भाषा के कॉटन से हुआ है, जिसका अर्थ होता है कॉटन। अरबिक भाषा के कॉटन से हुआ है, जो कि अमेरिका का एक शब्द है। ठीक है, मैंने इतनी बात आप लोगों को यहाँ बताई। फिर उसके बाद मैंने बताया कि जो आपका कपास होता है उसे क्या कहा जाता है, तो कपास को आप लोग बताएंगे कि इसे कपड़ों का राजा या फाइबर ऑफ किंग कहा जाता है। फिर वहीं पे मैंने दूसरा नाम आप लोग को बताया कि इससे एक सार्वभौमिक रेशा भी कहा जाता है। सार्वभौमिक रेशा क्यों कहा जाता है, तो सार्वभौमिक रेशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि चाहे वो आपका अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे मिस्र हो, ये या भारत हो, हर जगह पे इसका उत्पादन होता है, हर जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे सार्वभौमिक रेशा भी कहा जाता है। वहीं पे मैंने आप लोग को बताया था कि इसे ह्यूमन फ्रेंडली के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये ह्यूमन यानी कि मनुष्यों के फ्रेंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतनी बात मैंने बता दी। फिर मैंने आप लोग को बताया कि इसके जन्मदाता कौन है, तो आपको बताया मैंने इसका जन्मदाता जो है वो भारत है। भारत के किस किस राज्य में इसका उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा, तो वो आपका गुजरात था, महाराष्ट्र था और मध्य प्रदेश था। यहीं पे मैंने आपको बताया कि भारत में सबसे पहले कॉटन का या कपास का मिल कब खोला गया, तो सबसे पहले 1818 में कोलकाता में खोला गया। ठीक, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है आपका, तो आप बताएंगे आपका देश अमेरिका है। ओके, कौन सा देश है, तो आप लोग बताएंगे कि सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश आपका अमेरिका है। देन मैंने आप लोग को बताया कि अच्छी किस्म का उत्पादन किस देश में हो रहा है। ठीक, जन्मदाता आपका भारत है, सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, लेकिन अच्छी किस्म का उत्पादन कौन सा देश कर रहा है, तो आप बताएंगे कि आपका मिस्र कर रहा है। कौन कर रहा है, तो आपका मिस्र कर रहा है सबसे अच्छा उत्पादन। अब यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास के उत्पादन के लिए कौन सा जलवायु उत्तम होता है, तो आपके उष्णकटिबंधीय जलवायु आपके कपास के उत्पादन में सबसे अच्छा जो है जलवायु मानी जाती है। वहीं पे अगर मिट्टी की बात कर ली जाए, किसकी बात हो रही है, तो अगर हम लोग मिट्टी की बात करते हैं तो क्षार युक्त प्लस काली मिट्टी जो होती है, ये ही आपके लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कपास की खेती के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ये मैंने सारी छोटी छोटी पॉइंट एक कपास के बारे में, यहाँ से मैंने जितने भी पॉइंट आप लोगों को बताया है, ये कपास की से हर बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जितने पॉइंट मैंने आपको बताए यहाँ से क्वेश्चन ना बने हो, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसको अच्छे से एक चीज़ बने, ये आप लोग का इसके जीवन काल कितना होता है, तो ये अगर डेज में पूछ रहा है तो आपको 200 डेज बताना है, अगर ईयर पूछ रहा है तो 1 ईयर आपको बताना है। ओके, इतनी बात मैंने आप लोग को बता दी है, ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसको देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपने हाथों से। नोट अगर आप लोग बनाते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। अभी ये तो क्लास का एक छोटा सा क्लास आज मैंने लिया है। अगली चैप्टर में हम लोग इसके प्रोसेस के बारे में, ठीक, प्रोसेस यानी कॉम्बिंग हो गया आपका,
वीविंग हो गया, गिनिंग हो गया, ये जो प्रक्रिया होती है इसके बारे में अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अगली वीडियो में ही हम लोग कपास के बारे में, यानी कि कपास का वीडियो चैप्टर थोड़ा लेंदी है, इसकी हमें विशेषताएं पढ़नी है, इसकी प्रोसेस को पढ़नी है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। तो थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो 2-3 वीडियो में आप लोग का ये जाएगा। ठीक, तो अगली वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं, आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को लाइक भी करें, साथ में शेयर भी जरूर करें। ओके, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।